Example 8. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक सर्कुलर पार्क जिसका डायमीटर 13 मीटर्स है और डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे दो गेट्स फिक्स किए गए हैं ए और बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 13 मीटर्स. अब आपको इस क्वेश्चन में फर्दर गिवन है एक पोल हमने इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे इरेक्ट करना है सच दैट उस पोल का जो डिस्टेंस है पहले गेट से और दूसरे गेट से उन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर्स गिवन है. तो आपसे पूछा जा रहा है क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू डू सो? और अगर हाँ तो कितने डिस्टेंसेस पर दोनों गेट से पोल को इरेक्ट किया गया है. सॉल्यूशन. बेटा ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर्स गिवन है आपको. डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर दो गेट्स हैं ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल टू 13 मीटर्स आपको गिवन है. नाउ एक सी डी पोल को हमने इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे इरेक्ट किया है इन सच अ वे कि इसका डिस्टेंस ए गेट से और बी गेट से जितना भी है उन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर्स है. देखिए बेटा इस फिगर में मैंने डेलिबरेटली सी डी को इस तरह से प्लेस किया है सो दैट डी का डिस्टेंस बी से कम है और ए से ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली ए डी माइनस बी डी इक्वल टू 7 मीटर्स है क्योंकि बेटा ए डी डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगा और स्मॉलर जो है वो बी डी है. तो ऑब्वियसली ए डी में से बी डी लेस करने पर आपको 7 मीटर्स मिलेगा. तो देखिए बेटा थ्योरी में लेट ए एंड बी बी द टू diametrically opposite fixed gates on the boundary of the circular park and CD with the pole erected such that AD is greater than BD. देखिए बेटा AD डिस्टेंस को मैंने BD से ग्रेटर लिया है तो therefore AD माइनस BD इक्वल टू 7 मीटर आप लेंगे. बेटा आप थ्योरी में चेंजेस भी कर सकते हैं. दैट मीन्स आप AD को BD से स्मॉलर भी ले सकते हैं. दैट इज BD ग्रेटर देन AD भी ले सकते हैं. इन दैट केस यू विल हैव टू राइट देयर BD माइनस AD इक्वल टू 7 मीटर्स. बेटा इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस. नाउ सपोज BD इक्वल टू x. बेटा AD माइनस BD आपके पास गिवन है 7 मीटर्स और BD को हमने x ले लिया है. बेटा इसे हम इक्वेशन मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1. तो ऑब्वियसली BD की इस वैल्यू को बेटा जब इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट AD माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर्स. नाउ x को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ AD. AD इज इक्वल टू x प्लस 7. बेटा x को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है तो AD की वैल्यू आ जाएगी बेटा x प्लस 7 मीटर्स. अगेन डायमीटर AB हमें गिवन है 13 मीटर्स. एज AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री. बेटा यू मस्ट हैव स्टडीड दिस थ्योरम इन क्लास 9 इन द चैप्टर सर्कल्स. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. दैट मीन्स सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है. Therefore, by applying the Pythagoras theorem in right triangle ADB, what we get? AB square equal to AD square plus BD square.
दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ बेटा ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 13, बी डी को आपने एक्स एज्यूम किया है और ए डी को एक्स प्लस 7। नाउ एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। बेटा वी नो दैट algebraic identity a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. So by applying this we expand the square of this binomial, that is x का square plus 7 का square plus 2x into 7, that is a square plus b square plus 2ab, और x square हमारे पास ऑलरेडी है, और 13 का स्क्वायर बेटा आपके पास हो जाएगा 169। नाउ 169 equal to x square. What is the square of 7? 49. By multiplying these three we get 14x and plus x square. Now x square plus x square equal to 2x square, and the equation becomes 169 equal to 2x square plus 14x plus 49. अब इस बेटा 169 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, एंड द इक्वेशन बिकम्स 0 equal to 2x square plus 14x plus 49 minus 169. The equation becomes 0 is equal to 2x square plus 14x, and by solving these two we get minus 120. Now this equation can be written as 2x square plus 14x minus 120 equal to 0. बेटा इन तीनों टर्म्स में से दैट इज 2x square 14x और माइनस 120 में से हम 2 कॉमन लेते हैं, एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट x square प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। बेटा 0 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली वी विल गेट 0, एंड द इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। नाउ बेटा इस इक्वेशन को अभी हमें ना तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको ये गिवन हो इज दिस कंडीशन पॉसिबल, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो या 0 के इक्वल हो तो उस इक्वेशन के जो आपने फॉर्म की है उसके रियल रूट्स होंगे, और अगर इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे तो ऑब्वियसली वो जो सिचुएशन है वो भी पॉसिबल होगी। दैट इज द गिवन सिचुएशन विल बी पॉसिबल इफ द इक्वेशन फॉर्म हैज रियल रूट्स। तो इसके लिए बेटा आपको डी से चेकिंग करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशन फॉर्म with the general form of a quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, b equal to 7 and c is equal to minus 60. Therefore discriminant d is given by d is equal to b square minus 4ac. Now बेटा इसमें हम abc की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60. नाउ 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। बेटा माइनस को माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द पॉजिटिव साइन, एंड 4 इंटू 60 240. नाउ एडिंग दिस टू वी गेट 289. दैट इज डी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, डी इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली बेटा इस इक्वेशन की रूट्स रियल होंगे। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हैज रियल रूट्स, so it is possible to erect the pole on the boundary of the park. बेटा क्योंकि गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो ऑब्वियसली गिवन सिचुएशन भी पॉसिबल होगी, दैट इज गिवन पोल को इरेक्ट करना पॉसिबल है ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी ओवर 2a. नाउ बेटा इस फॉर्मूला में हम b, d और a की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 7, d 289 एंड a 1, एंड वी गेट माइनस 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 289 over 2. Now what is the
Square root of 289, 17. Therefore x is equal to -7 plus minus 17 over 2. नाउ बेटा इन दोनों वैल्यूज को हम सेपरेट करते हैं. Either x is equal to -7 plus 17 by 2 and -7 minus 17 by 2. बेटा 17 में से 7 लेस करने पर we will get 10 and dividing 10 by 2 we get 5. Again -7 minus 17 becomes equal to -24 and -24 को 2 से डिवाइड करने पर हमें x की एक और वैल्यू मिल जाएगी -12. x equal to -12 rejected as the distance between the pole and the gate can't be negative. So x is equal to 5 is accepted. तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू 5 को हमने एक्सेप्ट कर लिया. Therefore distance of the pole from the gate B equal to BD आपने सपोज किया था, which is equal to x, that is 5 meters. Again distance of the pole from the gate A equal to AD, which is equal to x plus 7. That means 5 plus 7. By adding these two, we get 12 meters. तो बेटा ये डिस्टेंसेस आपको फाइंड आउट करने थे कि पोल फर्स्ट गेट ए से और सेकंड गेट बी से कितने डिस्टेंस पर है. तो AD आ गया बेटा आपके पास 12 मीटर एंड BD 5 meters. बेटा दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट and I've tried my level best to make you understand it well. If this example is clear to you, then please वीडियो को लाइक और शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. थैंक्स अ लॉट.